हाँ जी दोस्तों, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, की हालचाल। दोस्तों, सबसे पहले सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू क्रिएटर ऑपरेटर में। दोस्तों, आज बहुत दिन के बाद मैं कोई कंटेंट डाल रहा हूँ, कोई वीडियो बना रहा हूँ। और दो तीन महीने हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए। ठीक है, 2-3 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण है, एक तो साइड पे वैसा माहौल नहीं है, वीडियो बनाना मुश्किल है। सेफ्टी जो पर्सन है ना, सेफ्टी वाले, वो मुश्किल करते हैं, वीडियो बनाने से दिक्कत होती है। और एक तो गर्मी भी बहुत है दोपहर को। ठीक है, दोपहर को लंच हमारा अभी होता नहीं, 8 घंटे रेगुलर ड्यूटी होती है, उसमें वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता, रूम में जाके मौका नहीं मिलता। क्योंकि फिर रूम में मैं वीडियो सिर्फ अकेले में बनाने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल समझता हूँ अपने आप को। कोई बंदा दूसरा होता है, उधर एसी भी चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। बाकी दोस्तों, काम की बात है कि बहुत भाई काम के बारे में पूछते हैं कि भाई कोई काम की वीडियो डालो, डंपिंग तोड़ के बेड कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताओ। तो दोस्तों, वैसे मैं बातों से तो चलो मैं आपको बता सकता हूँ भी ऐसे ऐसे करके आप डंपिंग तोड़ के बेड बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि प्रैक्टिकल बेड बना के बताओ, वो हमारे पास काम ही नहीं है ऐसा। ठीक है, अब लास्ट अभी जो टाइम चल रहा है इसमें तो बिल्कुल काम नहीं है। सिर्फ जो ये रोड क्लीनिक है ना, जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, वहीं पर काम है। सिर्फ रोड क्लीनिंग करनी, टैंकर में पानी डाल दिया, रोड क्लीनिंग करनी, कहीं बैक फिलिंग हो रही है लोडर के पीछे या डोजर के पीछे हल्का हल्का ब्लेड मारना, ये है, और कुछ नहीं है। बाकी अगर मैं अपने काम के हालात बताऊं तो पहले जैसा काम नहीं है, ना तो ओवर टाइम है। ठीक है, जो शुक्रवार मिलता है वो भी नहीं मिलता, अभी बंद है बिल्कुल ओवर टाइम। अभी वो बेसिक बेसिक है 150, उसमें मज़ा नहीं आ रहा अभी काम करने का। ऐसे लग रहा है जैसे ना घुटन सी होती है इतनी सैलरी में। बाकी देखेंगे दोस्तों, 3 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 25 तारीख है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है वीडियो कल को अपलोड हो। आज 25 तारीख है मई की। तो इसी तारीख को मैं यहाँ सुबह पहुँच गया था, रात को पहुँच गया था, 25 को, हाँ रात को पहुँच गया था। और आज मेरे को 3 साल हो चुके हैं, तकरीबन शाम तक हो जाएंगे 3 साल, अगर टाइम के हिसाब से देखें तो बाकी दोस्तों देखेंगे फिर कंपनी चेंज करेंगे हम, सीधा साहब है। इसलिए 3 साल इस कंपनी में बैठे इतनी कम सैलरी में। कारण यही है कि हमारे पास लाइसेंस था। और आगे अगर हम यहाँ से छोड़ के किसी और कंपनी में ट्राई करते, वहाँ फिर से दोबारा एजेंट को पैसे भरने पड़ते, 1-1.5 लाख रुपया। उसके बाद फिर कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। अब अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है ना, अभी जहाँ आके इतना है कि कहीं ना कहीं काम ढूंढ लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर रिलीज मारनी पड़ेगी, उसके बाद फिर काम ढूंढेंगे, फिर देखेंगे, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा। बाकी कंपनी में मैं वीडियो कुछ, जैसे मैंने पहले बताया, सेफ्टी इशू है, तो ड्यूटी टाइम में मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट जो 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं किया है, मुझे किसी ने रोका नहीं है। तो हालात देखे जाते हैं, ठीक है, क्या हालात चल रहे हैं, तो इसी हिसाब से फिर मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। अभी कोशिश करा करूँगा, क्योंकि बिना काम से वीडियो बनाने का मतलब नहीं है मैं बातें करता रहूँगा ऐसे सीट के ऊपर बैठ के। ठीक है, तो उससे कुछ गुजारा होता नहीं, किसी का हल नहीं होता बातें करने से। बाकी दोस्तों, अभी ड्यूटी हमारी चेंज हो गई है, क्योंकि गर्मियों में ना ड्यूटी चेंज हो जाती है यहाँ पर। बहुत कंपनियां हैं जो 4 बजे ड्यूटी स्टार्ट करके 11 बजे ऑफ कर देती हैं, उसमें आपको 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे लगवा के 2 महीने, जून जुलाई महीने में आपको 8 घंटे ड्यूटी देंगे। वैसे होगी ड्यूटी 6 घंटे की, मिलेंगे आपको 8 घंटे। जो हमारी पुरानी कंपनी में उसमें भी ऐसे था। और यहाँ पर ड्यूटी का टाइम अलग है थोड़ा सा। यहाँ पर हमें 1 बजे उठना पड़ता है। आज सुबह, आज पहला दिन है हमारा, इन्होंने 2-4 दिन पहले ड्यूटी चेंज कर दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस कंपनी में लेबर ज़्यादा है, जो बाहर में खुले में काम करते हैं ना, लेबर है वो ज़्यादा है, उनके कारण इन्होंने ना टाइम टेबल जल्दी चेंज कर दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और सुबह हम 1 बजे उठते हैं, 2 बजे हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है, 10:30 बजे ड्यूटी ऑफ हो जाएगी। अभी हमारा 5:30 से लेकर 6 बजे तक लंच, लंच नहीं सॉरी, ब्रेकफास्ट है। सुबह का जो नाश्ता है वो हमारा साइड पर आएगा, नहीं पहले हम खा के आते थे 4-4:30 बजे। ठीक है, अभी 2 बजे आ जाते हैं, उस टाइम मैस नहीं हमारी खुलती। 2 बजे आके अभी ड्यूटी, 1 बजे उठते हैं, वही 2 बजे ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अभी हमारा जो ब्रेकफास्ट है 5:30 से लेकर 6 बजे तक है, वो उसी टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और सुबह का टाइम में वीडियो भी अच्छी बनती है। ठीक है, और दोपहर को गर्मी भी होती है। और आप अगर वीडियो बना रहे हो तो एक तो ये मोबाइल गर्म हो जाते हैं वीडियो बनाते बनाते बहुत दिक्कत होती है। बाकी दोस्तों, बहुत बंदे काम ढूंढ रहे हैं ना विदेश के लिए,
तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर विदेश में आना, सबसे पहले ना कंपनी अच्छी सी देख लें, उसके बाद ही आएँ। अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं तो 150 से ऊपर सैलरी चाहिए, 150 प्लस खाना चाहिए फ्रेश बंदे के लिए। रिटर्न बंदे के लिए 150 सैलरी कम है, जो बंदा पहले भी गल्फ में रह चुका है। अगर बाकी कंट्रियों की बात करें, दुबई हो गया, कतर हो गया, ठीक है, वहाँ भी कम से कम भी 1800 2000 से ऊपर आपकी सैलरी चाहिए, फिर ही आएँ ग्रेडर में कम से कम। जब बाकी ट्रेड भी है, जैसे एक्सावेटर है, लोडर है, ठीक है ना, क्योंकि महंगाई हो गई है। गोल्ड का रेट देखो कहाँ पहुँच गया है। और जब हम इंडिया में ग्रेडर चलाते थे तो 17,000 मेरी जो लास्ट सैलरी थी, 17,000 रुपया। उस टाइम गोल्ड का रेट 18,000 रुपया था, जो पर तोले का रेट होता है, ठीक है, 18,000। आज देख लो गोल्ड का रेट कितना है। वहाँ इंडिया के हिसाब से जितनी सैलरी थी, तकरीबन तकरीबन गोल्ड का रेट भी उतना होता था। आज सैलरी आ रही है बंदे की इंडिया में 30,000 रुपया, 32 या 35 होगी, ठीक है, कम से कम। और गोल्ड का रेट 1 लाख के करीब पहुंच चुका है, 80-85 हज़ार के करीब है। तो महंगाई हो चुकी है, इसलिए अगर हम विदेश में आ रहे हैं ना, 40,000 हमें महीने का मिल रहा है, तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि इंडिया से तो तकरीबन ठीक है, पर फिर भी अगर आप घर से दूर रह रहे हो तो कम से कम भी 60-70 हज़ार सैलरी होनी चाहिए, चाहे वो फ्रेश बंदा है चाहे रिटर्न बंदा है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस कंपनी में आया था, जो मैंने एक्सेप्ट किया था यहाँ के, जैसे जैसे मुझे बताया गया था कि 180 आपकी लगेगी। बाद में सालों ने एग्रीमेंट 150 का साइन करवा लिया, क्योंकि जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि मैंने पैसे भर दिए थे उसमें, तो उसके कारण ना सैलरी हमारी 150 है। अभी बोल रहे थे बढ़ेगी बढ़ेगी, पर यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है अभी टाइम ख़राब करने का। इससे अच्छा तो इंडिया में ग्रेडर चलाना सही है। जब अपना काम, जैसे मैं अपना वर्कशॉप थी, मैं शॉप करता था, और या तो फिर वही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है अभी। 40,000 में अगर आप घर से दूर रह रहे हो, उसमें आपका खर्चा भी है। 40,000 अगर आपकी सैलरी है, उसमें खर्चा भी, क्या बचेगा पीछे? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना, बिल्कुल खाली है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आना है तो उस कंपनी का खाना पीना होना चाहिए, और आपकी सैलरी 150 होनी चाहिए, 150 से ऊपर ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जहाँ आप दुबई में ट्राई करो। वैसे आज की डेट में अगर कोई फ्रेश बंदा आना चाहता है ना, अगर दुबई में किसी का काम बन रहा है तो दुबई में ट्राई करो। दुबई का फ़ायदा है, क्योंकि दुबई में अगर आपका लाइसेंस बन गया, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जाएगी। उसके बाद आप कम से कम भी 3,000-3,500 तनख्वाह दुबई की लगेगी। 1 साल के बाद आप कंपनी चेंज कर सकते हैं वहाँ पर, दुबई का जो रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। कतर में भी अच्छा रूल एंड रेगुलेशन ये है कि आप 1 साल के बाद कंपनी चेंज कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा। कतर का जो रूल है, ठीक है, गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया ना, वो यही है कि आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा, आपको कंपनी में जमा नहीं करना पड़ता। जैसे हमने यहाँ जमा कर रखा ना पासपोर्ट, कतर में ऐसा नहीं है। कतर में आपका पासपोर्ट आपके ही पास रहेगा। आपको कंपनी अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं आप चेंज कर सकते हैं। बहरीन में भी 5-6 महीने बाद कंपनी चेंज हो जाती है। सऊदी का मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पे 3 साल का प्रोसेस है। 3 साल आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद 3 साल 3 महीने आपको कंपनी में लगा के देने पड़ेंगे, क्योंकि छुट्टी का टाइम भी कटवाना पड़ता है उसमें। अगर आप 24 घंटे में रिलीज ले रहे हो तो आपको जितने महीने आपको देने होंगे उसके हिसाब से जितनी आपकी बेसिक होगी 3 महीने की आपको सैलरी कटवानी पड़ेगी। ऐसा कुछ फंडा है यहाँ पे। बाकी जैसे जैसे प्रोसेस होगा मैं बताता रहूँगा। हो सकता है मैं ड्यूटी टाइम में वीडियो ना बना सकूँ, क्योंकि काम वैसा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा काम करने का, सीधी सी बात है। मज़ा हो जैसे कोई ग्रेडर, हम कोई बच्चे तो है नहीं, ठीक है, ग्रेडर सीखा एक शौक के साथ सीखा था ग्रेडर, तो वैसा ग्रेडर का काम ही नहीं है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है जो। बाकी दोस्तों ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए भाई कमेंट भी करते हैं और मैंने कोई कंटेंट भी नहीं डाला वीडियो के ऊपर, यूट्यूब चैनल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी अभी मैं गराज से आया इसकी सर्विस करवा के, ग्रेडर की इसकी सर्विस थी, आज सुबह सुबह सर्विस हो गई, 2 घंटों में उन्होंने ऑयल पानी चेंज कर दिया इसका ग्रेडर का। बाकी दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें और अपने देश से प्यार करें। आप कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या मुस्लिम है, सिख है, या आप हिंदू है, या पारसी है, या जैनी है, कोई भी है, ठीक है, अपने देश से प्यार करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। क्योंकि आज कल अगर मैं वीडियो देखता हूँ ना, तो देशद्रोही बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। खाते अपने देश का है और गाते दूसरे के देश का है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। जो कंट्री आपको पाल रही है, जिस मिट्टी के ऊपर आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं, वो आपकी है, ठीक है ना। उसी में ही हमने समाना है, उसी मिट्टी में,
ठीक है। इसलिए अगर हम जिसका खा रहे हैं ना, अगर हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो हमारा कोई भला नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हम अपने देश को भारत माता बोलते हैं। माता की इज्जत करना, माता की रिस्पेक्ट करना, माता की क्या वैल्यू होती है ज़िंदगी में, ये सभी इंसानों को मालूम है, ठीक है। जिनकी माता है उनको भी मालूम है, जिनकी माता नहीं है उनको ज़्यादा मालूम होगा, जैसे हमें मालूम है। इसलिए देश से प्यार करें, देश से गद्दारी करने का ना सोचें। जहाँ वो मुस्लिम है, जहाँ वो हिंदू है, जहाँ सिख है, कोई भी है। आजकल थोड़े से धड़े बने हुए हैं, इसके ऊपर भी मैं कंटेंट जरूर बनाऊंगा। अब कई बार मन करता है जो सोशल जो होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा कंटेंट बनाया जाए, क्योंकि यूट्यूब पे आप अपने विचार रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है सोशल मीडिया पे, आप रख सकते हैं। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो, उसको लगता हो, आप इसके ऊपर चैनल बनाएं, अपने विचार रखें, ज़रूरी है, रखने चाहिए। हो सकता है आपकी एक वीडियो बनाने से किसी के समझ में कोई बात आ जाए, कोई अवेयर हो जाए। अगर 2 बंदे भी आपकी वीडियो देख के आपसे सहमत होते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपकी शिक्षा पे, अगर आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, जो आप विदेश में रहते हैं, हम ज़्यादा फील करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री का बंदा है। यहाँ पर बंगाली भी है, बांग्लादेशी है, ठीक है। जहाँ पर पाकिस्तानी भी मिलते हैं, जहाँ पर नेपाली भी मिलते हैं, जहाँ पर सूडानी भी, अलग अलग कंट्रियों के बंदे हैं। यहाँ पर तो तकरीबन सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं। पाकिस्तान भी हमारे साथ मुस्लिम है, जो इंडियन मुस्लिम है या पाकिस्तानी है, वो भी वही हिंदू बना रहे हैं खाना, ठीक है। वही मुस्लिम खा रहे हैं, कोई नखरा नहीं, को कुछ नहीं है। सिर्फ अगर पाकिस्तान में देखो तो थोड़ी ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी देखी है, बहुत ज़्यादा है। जैसे हिंदू बंदे हैं, उनकी शॉप पे जाके कोई नाई से बाल नहीं कटवा रहा, ठीक है ना। तो हिंदू कोई अपना दुकानदारी करके बैठे हैं, उनके पास नहीं जा रहे। इंडिया में अब ऐसी नकल होने लगी है, ठीक है। जैसे को ऐसा होता है ना, जैसे कुंभ में हुआ था, ठीक है। जैसे कुंभ में जो मुस्लिम बंदे हैं, उनकी एंट्री बंद कर दी थी, ठीक है ना। ये वैसे ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, पर जैसे को तैसा होता है, तो इसमें किसी का कसूर नहीं है। अगर हम सेकुलर बन के रहें तो सेकुलर सभी को बनना चाहिए, या वो हिंदू है, या वो सिख है, कोई भी है। सिर्फ एक हिंदू ज़्यादा अगर आज हमारा इंडिया खड़ा है ना, अगर इंडिया में सभी आराम से रह रहे हैं, तो हिंदू सेकुलर है ज़्यादातर, ऊंच नीच नहीं करता, जात पात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, ठीक है। जात पात थी हिंदुओं में पहले, अब नहीं है, अब कम है। कुछ है अभी भी करते हैं, वैसे हो धीरे धीरे ये फ़र्क पड़ रहा है। बाकी दोस्तों, यही था आज के लिए। इसके विषय के ऊपर अगर मैं ऐसे विषय के ऊपर बातें करूँगा ना, तो मेरे दिमाग में बहुत चलती हैं, तो बातें ख़त्म नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। ऐसे कंटेंट मैं डाला करूँगा, ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ठीक है, फिर चलते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।